4 8.4 में जो है ना, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको सबसे पहले क्या करना है कि कॉट ए का फॉर्मूला लेना है, और कॉट ए के फॉर्मूला से आपको कॉट ए में आपको जो भी रिलेशन है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन है, तो उसमें जो है आपको उस फॉर्मूला को ले करके आपको साइन ए, सेक ए और tan ए को एक्सप्रेस करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम चीज है, लेकिन इसमें आप जो इमेजिन करोगे, आप जो लेट करोगे, उसको देखना होगा कि हम कैसे लेट करेंगे। जैसे कि आपका सॉल्यूशन में हमने बोला कि एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको देखो कॉट ए जो फॉर्मूला है पहले उसको लिखेंगे। कॉट ए इक्वल्स टू क्या हुआ, इसमें आपने बेस माना, इसमें आपने परपेंडिकुलर लिया, हाइपोटेन्यूज लिया, एक्यूट एंगल ए लिया आपने। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू होता है, अगर tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो कॉट ए इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। अब यहीं पे सबसे पहले एक रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है कि कॉट के हम जो बेस और परपेंडिकुलर है उसको एक रिलेशन दे दें कॉट के टर्म में। तो हम क्या करते हैं कि इसको, इसके नीचे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बेस को क्या है, अच्छा ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। इसको आप कॉट ए बाई 1 लिख सकते हो, कॉट ए बाई 1। 1 को आप के ले सकते हो, 1 के ले सकते हो। तो बीसी को आप क्या कर लें, लेट बीसी इज इक्वल टू 1 के, तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, अगर बीसी को 1 के आप लिए तो ए बी क्या हो जाएगा, यहां इधर जाएगा ये के, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉट ए। आप देख लें, अगर ए बी बाई बी सी में आपने बीसी को लेट किया क्या, बीसी इज इक्वल टू के, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इधर जाएगा, के कॉट ए। तो आप जो है इसको क्या कर लें, इसको ऐसे लिख लें। अब जो है आपको पाइथागोरस के थ्रू हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, तो बाय पाइथागोरस हम हाइपोटेन्यूज का निकाल लेंगे ताकि हम साइन ए कॉस ए इसको फाइंड आउट कर सकें। तो बाय पाइथागोरस ए सी इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी मेरा कितना है, बेस कितना आपने लिया, बेस आपने लिया के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, प्लस बीसी लिया आपने कितना, के स्क्वायर। के अंडर रूट आप निकाले, के स्क्वायर को बाहर कर लें, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ए सी। आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए हैं ये आप। अब हम आगे बढ़ते हैं उसी में। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आपका ए सी निकल गया, हाइपोटेन्यूज। अब जितना रिलेशन है साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपका कितना, बीसी, बीसी बाई एसी आपको निकालना है क्या। उसके बाद बीसी क्या आपने लिया है, बीसी आपने लिया है के, एसी कितना आया है, एसी आया है के कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहां मैं लिखती हूं नीचे में,
अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, के कैंसिल हो गया, तो आपको साइन ए इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये साइन ए आया। उसी तरह से आपको सेक ए आएगा। सेक ए इक्वल्स टू क्या होगा, सेक ए इक्वल्स टू होगा, क्या हाइपो होता है बाई फॉर्मूला, बेस, कॉस का जस्ट रिवर्स हाइपो होता है, बाई बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ये फॉर्मूला को आपको याद करना होगा, तब आप जल्दी जल्दी बना पाओगे। बेस है ए बी। अब सेक ए का वैल्यू रख दो कॉट के टर्म में। ए सी आपको कितना आया, के अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, ए बी। ए बी कितना आया है, ए बी आपका आया है के कॉट ए, के कैंसिल हो गया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। सारा आप बदल दिए। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और जो लोग कर लिए हैं वो ठीक बात है, अच्छी बात है, बना लिए हैं तो। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए जाएंगे कि सेकेंड क्वेश्चन में आपको इसमें कॉट ए के टर्म में करना था, सेकेंड क्वेश्चन को आपको सेक ए के टर्म में करना है। बस यही अंतर है। सेकेंड क्वेश्चन में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सप्रेस ऑल। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज in terms of sec A। इसमें sec A के टर्म में आपको करना है। आप उसी तरह से ABCD को एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप ABC को मान लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल माने where B is equal to 90 डिग्री। अब हम सेक A का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक A इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, बेस क्या है, AB है। उसमें इसमें भी हम एक्यूट एंगल ए ही कंसीडर किए, क्योंकि ए का हम ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए के लिए, तो हम ए को ही एक्यूट एंगल माने हैं। अब देखिए AC बाई AB, आप इसको आप रिलेशन बना सकते हो। आपने के लिया है तो आप सेक ए इक्वल्स टू AC बाई AB, ठीक है। लेट ए बी इक्वल्स टू, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ए बी इक्वल्स टू के, सॉरी ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू के, है ना। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, के सेक ए होगा। ए बी इधर जाएगा ना, तो ए सी क्या हो जाएगा, Yes, के ma'am. सेक ए होगा। अब बाई पाइथागोरस आप लगाइए, पाई पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है, ए बी आपने के स्क्वायर, और बी सी क्या है, जो लोग नहीं बनाए वो देखें, बी सी कितना आया है, बी सी ले आना है आपको। ए सी है के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, के सेक ए।
है ना। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ये आएगा के स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कॉपी करो इसको, जो लोग नहीं बनाए हैं। बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन निकालो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बीसी इक्वल्स टू अंडर रूट के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ये आपका आ गया। अब उसी तरह से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपने कॉपी कर लिया, cos A इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है ना। तो आप 1 बाई सेक ए भी लिख सकते हो। cos A इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता है, तो क्योंकि cos A इंटू सेक ए इक्वल्स टू 1, तो 1 बाई सेक ए आप लिख सकते हो। आंसर चेक करते जाइए आप लोग। बी और बीसी के टर्म में भी कर सकते हो। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का फॉर्मूला होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, होता है ना, ए बी बाई ए सी। तो cos A इक्वल्स टू ए बी। ए बी क्या लिया है? के ए बी क्या लिया आपने? के, और ए सी लिया है के सेक ए। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं ना, 1 बाई सेक ए हो गया। उसी तरह से आप क्या ले सकते हैं? आप tan ले सकते हैं। tan A इक्वल्स टू साइन A बाई कॉस A। तो अगर आप फॉर्मूला याद किए हुए हो तो आप आराम से लिख सकते हो। अब साइन A क्या होगा? साइन A का जो वैल्यू आया है, कितना वैल्यू आया है? अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 बाई सेक A, और कॉस A आया 1 बाई सेक A। तो आप ये क्रॉस लेके जा सकते हैं। tan A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A माइनस 1 बाई सेक A इंटू सेक A बाई 1, ये गया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो tan A का क्या आया? tan A इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। कॉट A क्या आ जाएगा? 1 बाई tan A। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो कॉट A इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। खत्म हो गई बात। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं एक इवेल्युएट कर देती हूँ, आप इसको कॉपी कर लो फटाफट। 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन को क्या करना है? बनाना है। हमने कहा कि कोई एक आइडेंटिटी, कोई एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको चेंज करो, एक को एज इट इज रहने दो और एक को चेंज करो। ये 1 तब मिलेगा जब ये भी 27 डिग्री बनेगा। तो ये 27 डिग्री को बनाने के लिए आपको हमको इसको चेंज करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाना होगा। 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे? 27 डिग्री।
प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एक ऑलरेडी आप जानते हो, क्योंकि आप जानते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए होता है। तो उसी तरह से आप साइन स्क्वायर का भी ले सकते हो। तो ए के जो ए का वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू को ध्यान रखें कि वो इस टर्म में होना चाहिए, तभी दोनों सेम में आएगा। अब जैसे इसमें इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, कोई एक कर लो। अब ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, फिर इस टर्म में ये आ जाएगा, तब 17 आएगा। 90 में से 73 माइनस करोगे तभी 17 आएगा। ऐसा नहीं है तभी आएगा, लेकिन कहने का मतलब हमको इसी रेशियो में, इसी एंगल के रेस्पेक्ट में दिया ही रहेगा कि आप आसानी से इसको चेंज कर सको। अब आप इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हो, इसमें कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हो, सॉरी साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हो, ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हो। अब ये आइडेंटिटी सेम, आइडेंटिटी जो 1 है उस फॉर्म में आ गया। दोनों के पास जब सेम एंगल्स हो गए तो आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। आप उसका वैल्यूज पुट कर सकते हैं 1/1, यानी ये हो जाएगा 1। इस तरह से 3 का 1 आप बना सकते हैं। 3 का 2 भी सेम है, आप इसको करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, ये आप घर में करेंगे।